हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह का सुप्रभात। आज हम स्टार्ट करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग द चार्जेज बाय द कैपेसिटर। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कॉमन पोटेंशियल के बारे में बताया था। कॉमन पोटेंशियल का डायरेक्ट एप्लीकेशन है लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग द चार्जेज में। तो हम लोग थोड़ा सा हल्का चर्चा कर लेते हैं। जैसे पिछले लेक्चर्स में कॉमन पोटेंशियल बताए थे, उसका क्या अर्थ था कि दो कैपेसिटर था, अलग अलग कैपेसिटेंस का था, अलग अलग पोटेंशियल का था। तो नेचुरली है कि एक हायर पोटेंशियल पर था, एक लोअर पोटेंशियल पर था। जब दोनों को हम कनेक्ट किए किसी कंडक्टिंग वायर के द्वारा, तो नेचुरली हायर पोटेंशियल से चार्ज लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो वैसे स्टेज को ही कॉमन पोटेंशियल हमने बताया था, और उसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने निकाला था, V=C1V1 + C2V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। और हमने बताया था कि हमेशा जो कैपेसिटेंस को ऐसी स्थिति में कनेक्ट करेंगे तो वो पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करने से क्या होगा कि दोनों का पोटेंशियल भी सेम आ जाएगा, आराम से ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम जो है पैरेलल कनेक्शन में रहता भी है और ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटेंस भी प्राप्त होगा। तो आज हम लोग आते हैं लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग द चार्ज बाय द कैपेसिटर पर। इसका अर्थ क्या हुआ कि दो कैपेसिटर कंसीडर करेंगे, दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस C1 और C2 मानेंगे, दोनों अलग अलग दो पोटेंशियल V1 और V2 पर रहेंगे। अब दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिए किसी वायर के द्वारा, तो नेचुरली है कि जो पोटेंशियल ज़्यादा है और एक पोटेंशियल कम है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और वैसी स्थिति को कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे और वह भी आएगा। और उसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट पुटअप होगा, क्योंकि आपने पहले से लेक्चर को देख लिया है और आप जानते हैं उस एक्सप्रेशन को, तो हम डायरेक्ट यूज कर देंगे V=C1V1 + C2V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। अब क्या करेंगे कि पहले हम लोग एनर्जी स्टोर्ड बाय द चार्ज कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग, जब शेयर नहीं करेंगे तो अलग अलग कैपेसिटर क्या करेगा, अलग अलग एनर्जी को स्टोर करेगा। जैसे कि आपको बताया हमको U= क्या होगा, एक के द्वारा C1V1² और दूसरे के द्वारा C2V2²। ये आ गया, ये फर्स्ट कैपेसिटर के द्वारा, ये दूसरे कैपेसिटर के द्वारा ये एनर्जी स्टोर्ड है बाय द चार्ज कैपेसिटर। ये कब है, ये है बिफोर शेयरिंग, यानी जब शेयर नहीं हो रहा है। लेकिन हम क्या बताएं, जब आप दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिए तार के द्वारा तो कॉमन पोटेंशियल भी आ जाएगा, C1V1 C2V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। अब हम जब कनेक्ट कर दिए तो नेचुरली है कि चार्ज का शेयरिंग शुरू हो गया। जब चार्ज का शेयरिंग हो गया तो दिखा रहा है कि लॉस, और इसका मतलब कि आफ्टर शेयरिंग कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ, पहले वो निकाल लेंगे। आफ्टर शेयरिंग जो एनर्जी स्टोर्ड होगा उसको U' मान लेंगे। क्या हो जाएगा, हाफ C1 + C2 और कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा V²। देखिए हाफ C1 + C2 भी, दरअसल इसी में क्या होगा, ये भी ये भी, तो दोनों भी जब कॉमन आ गया तो इसको बाहर कर दिए, तो हाफ C1 + C2 और V²। ये आपका आफ्टर शेयरिंग द टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। अब ये बिफोर शेयरिंग में ये था, आफ्टर शेयरिंग में ये है। हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लॉस ऑफ एनर्जी, चूँकि निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी, जो शुरू में एनर्जी स्टोर्ड हुआ हो, आफ्टर शेयरिंग द चार्जेज जो एनर्जी आया हो, इस एनर्जी से इस एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब आपका लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी। ये क्या हो जाएगा, U - U'। अब आपके पास इक्वेशन 1 आया हुआ, हाफ C1 V1² हाफ C2 V2²। इसमें से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी हाफ C1 + C2 I × V²। देखिए V का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर आकर के पुट कर देंगे। देखिए C1 V1 C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, और इसका कौन चीज़
स्क्वायर हो जाए। अब इसी को सोल्व कर देंगे, जो एक्सप्रेशन आएगा वही आएगा। ये हम देख लेंगे लास्ट में, आपको निकालेंगे अभी आपको, तो u माइनस यू डैश ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। यानी इसको जब u माइनस यू डैश, यानी इसमें से इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आना। 0 से जब ही वैल्यू बड़ा आएगा, इसका अर्थ हो गया कि वह वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसका अर्थ हो गया कि लॉस ऑफ एनर्जी पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ज़माना है, तो नेचुरल बात है कि कई एग्जामिनेशन में जब एमसीक्यू आता है तो लॉस ऑफ एनर्जी इज पॉजिटिव, लॉस ऑफ एनर्जी इज नेगेटिव, तो देखता है कि लॉस हुआ तो नेगेटिव ही होगा, लेकिन यहाँ रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है। तो लॉस ऑफ एनर्जी जो है वह पॉजिटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह आपने देखा, कंसेप्ट क्लियर हो गया। हम लोग इसकी ब्रीफ नोट्स बना लेते हैं, फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो हम अभी समझा रहे थे, उसका ब्रीफ नोट्स मैं आपके सामने यहाँ पर लिखा हूँ, देखिए आप सामने। कंसीडर टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2 व्हिच आर चार्ज टू पोटेंशियल V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गया कि दो कैपेसिटर लिए, एक का कैपेसिटेंस C1 दूसरे का C2, और उसको चार्ज करके पोटेंशियल V1 और V2 किया गया। हमने बताया यहाँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि V1 और V2 अभी इक्वल है। तो जब कैपेसिटर को किसी वायर के द्वारा कनेक्ट किए गए तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये उसका नेचर है। जब भी एनर्जी फ्लो करेगा हायर से लोअर की ओर करेगा, और ये तब तक करेगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर का इक्वल पोटेंशियल हो न जाए, और वैसी स्थिति में उसको हम लोग कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉमन पोटेंशियल भी बोलेंगे। इसकी चर्चा पिछले लेक्चर्स में हमने किया था। अब है कि बिफोर शेयरिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर्स, हमने U मान लिया। एक कैपेसिटर के द्वारा हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे के द्वारा हाफ C2 V2 स्क्वायर। लेकिन जब कनेक्ट किए तो नेचुरली है कि शेयरिंग द चार्जेज हुआ। नेचुरली है कि जब शेयरिंग द चार्जेज होगा तो वहाँ डिसिपेटेड लॉस ऑफ सम एनर्जी होगा, जो हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर जाएगा। तो लॉस होने के कारण, तो पहले शेयरिंग द चार्ज करेंगे तो कितना एनर्जी स्टोर हुआ, तो उसका फॉर्मूला एक्सप्रेशन लिखेंगे हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। क्यों, तो यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, दोनों के कॉमन होने के कारण बाहर कर दिए, तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब बट वी नो दैट कॉमन पोटेंशियल V का एक्सप्रेशन जानते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का मान 2 में पुट अप कर देंगे। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट U डैश हाफ C1 प्लस C2 इंटू ये वैल्यू को यहाँ हम लोगों ने V के जगह पर रख दिया। अब देखिए नीचे में C1 प्लस C2 है, ऊपर में C1 प्लस C2, एक तो कैंसिल हो गया, लेकिन इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने के कारण ये तो दो बार है, तो एक बार तो कट गया, एक बार रह गया, इसलिए यहाँ एक बार लिखा गया। इसका स्क्वायर है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं हुआ, इसलिए कि एक C1 प्लस C2 एक C1 प्लस C2 से कैंसिल आउट हो गया। तो जब कैंसिल आउट हो गया तो एक ही बचा, इसलिए इसका पावर 2 ना होके 1 हो गया। अब है कि ऑन शेयरिंग द चार्जेस सम एनर्जी इज डिसिपेटेड, देखिए इन फॉर्म ऑफ हीट, सो लॉस ऑफ एनर्जी। हम बताया अभी आपको कि चार्ज के शेयरिंग होने के कारण कुछ एनर्जी हीट के रूप में कन्वर्ट कर गया, इसलिए यहाँ लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, U माइनस यू डैश। अब उस स्थिति में U में से U डैश को क्या किए, घटा दिए, यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख दिए, फाइनल होकर के यहाँ तक आ गए। देखिए आप सोल्व करना आसान बात है। ये आपका एनर्जी स्टोर्ड बिफोर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग C1 प्लस C2 यहाँ LCM हो गया। देखिए यहाँ हाफ को हम बाहर कर लिए, क्योंकि यहाँ भी और यहाँ भी है, इसलिए ये बाहर हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 बाई 1, तो देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 से C1 C2 V1 स्क्वायर, और फिर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, क्योंकि ऑल ऑफ पॉजिटिव इसलिए सब पॉजिटिव लिखा है। अब माइनस साइन यहाँ दे दिए और अंदर प्लस है, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होने के कारण तीनों के तीनों साइन माइनस। देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, क्योंकि इक्वल हो मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट इन डायरेक्ट नेचर हो, माने एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस दोनों को कैंसिल कर दिए, जो बच गया वो लिख देंगे। देखिए C1 C2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, हम कॉमन करके बाहर कर दिए। तो C1 C2 जब ये बाहर हो गया तो क्या बच गया, सजा के V1 स्क्वायर
प्लस V2² माइनस 2V1V2 बाय C1C2, और ये हाफ है तो इसलिए 2 से नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई हो गया हाफ से। अब देखिए U माइनस U डैश C1C2 A² प्लस B² माइनस 2AB A माइनस B का होल स्क्वायर, नीचा में तो अपने सामने है। अब देखिए ये इनटू में है ही, ये माइनस में है, लेकिन लोअर और हायर होने के बाद भी मान लेते हैं नीचे अंदर में ये माइनस ही हो जाए, तो माइनस भी होगा तो स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका अर्थ हो गया कि U माइनस U डैश ग्रेटर देन 0, दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी इज पॉजिटिव। तो इस तरह आपको दिख गया कि लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग द चार्जेज बाय द कैपेसिटर जो है हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और ये एक्सप्रेशन हो गया। इस तरह आप इसको आराम से देख लिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर लास्ट में हम लोग स्टार दे करके स्वागत कर दें, ज़्यादा अच्छी बात है। अब हम लोग क्लियर कर लिए कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी, शेयरिंग द चार्जेज। तो अब आपसे लेते हैं सुविधा, तब तक आप भी अपना रखें ख्याल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।